अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। बहुत से दोस्तों ने क्वेश्चन भी काफी दफा किया, तो मैंने कहा मैं वीडियो बना देता हूं कि दिमाग को तेज करने का क्या तरीका है। देखें, दिमाग को तेज करने के कई अप्रोचेस हैं, जिसमें न्यूट्रिशनल अप्रोच भी है, सोशल अप्रोच भी है, आपका एक्सपीरियंस भी है। लेकिन मैं समझता हूँ जो बेसिक आपका जो दिमाग को तेज करने का जो अप्रोच होनी चाहिए वो न्यूट्रिशन है। तो लिहाजा न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी, आपको पता है मैं इसके ऊपर एक सीरीज बना रहा हूँ। तो न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक आपकी जो प्लेट है, जो आप खाना खाते हैं, उससे आपका फोकस कैसे बेहतर हो सकता है। मैं सिर्फ आपको दो चीजें ऐसी बताऊंगा कि जिससे आपका जो ब्रेन पावर है, ब्रेन के अंदर जो तेजी है, दिमाग की जो तेजी है, वो कैसे आ सकती है। पहले तो आपको ये जानना होगा तेजी का यहाँ पे मतलब क्या है। दिमाग तेज होने का मतलब ये है कि आपका फोकस बेहतर है, आपकी ऑब्जर्वेशन बेहतर है, आपकी लर्निंग में बेहतर है, आपकी मेमोरी बेहतर है, और फाइनली आप डिसीजन अच्छा करते हैं। ये तेज दिमाग है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि दिमाग की जो तेजी है वो शुरू होती है आपकी ऑब्जर्वेशन से और फोकस से। अब इस चीज को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो ये बेहतर तब नहीं होती जब आपका जो ब्रेन है वो ब्रेन फॉगिंग में होता है, ब्रेन के अंदर ऑक्सीडेंट ज्यादा होता है, यानी कि ब्रेन के अंदर क्लैरिटी नहीं होती। और बेसिकली वो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से ब्रेन जो है वो हाईजैक होता है। तो लिहाजा प्राइमरी जो काम आपने करना है वो न्यूट्रिशन से ही ये हो सकता है। और न्यूट्रिशन से कैसे हो सकता है, मैं आपको दो चीजें बताने जा रहा हूँ। दो इंपॉर्टेंट चीजें आपने समझनी। देखिए, ब्रेन की आपने नेचर को समझनी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रेन का जो मैक्सिमम जो टिश्यू है वो फैट से बना होता है। कभी आपने किसी एनिमल का, गोट का ब्रेन मसाला खाया हो तो वो सारा फैट होता है, अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया। इसका मतलब है कि हमारी खुराक में कुछ ऐसे फैट्स होने चाहिए जो हेल्दी फैट्स होने चाहिए, दिमाग के लिए ठीक होते हैं। और उनमें से एक फैट ऐसा होता है जिसे हम ओमेगा 3 फैटी एसिड कहते हैं। ये कैसी चीज है जो दिमाग के लिए अच्छा फैट है, यानी कि अगर आप वो नहीं खाते तो आपके जो दिमाग की जो फैट है, जो टेक्सचर है या स्ट्रक्चर है, वो डिस्टर्ब होता है। इसलिए आपकी खुराक में ओमेगा 3 फैटी एसिड होना जरूरी, जिससे आपका जो दिमाग का फैट कंटेंट है वो बेहतर रहता है। अब जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये किस में ज्यादा पाया जाता है, ये क्वेश्चन है। देखें, अगर आपकी रूटीन में जो खुराक है उसमें आप फिश का इस्तेमाल करते हैं, वॉलनट का आप इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा अगर आप चिया सीड है या आपके जो ग्रेन्स है वो मल्टी ग्रेन्स हो, उसके अंदर ये हो सकता है। या फिर मैं आपको बताऊं, स्पिनच के अंदर कुछ इस तरह की चीजें होती हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब ये थोड़ी सी कुछ एक्सपेंसिव भी चीजें, लेकिन मैं आपको कहूं कि अगर आप रोज अंडे भी खाते हैं ना, तो अंडे के अंदर वैसे उतना ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं होता, लेकिन अगर आप रूटीन में अंडों का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ये आपको कंपनसेट कर सकते हैं, जो कि एक चीपर सोर्स है लेकिन बेहतरीन सोर्स है। हाँ, वो लोग जो अमेरिका या वेस्ट में रहते हैं वहां पे इवन जो एग्स होते हैं ना, वो ओमेगा 3 फोर्टिफाइड एग्स भी मिल जाते हैं, यानी कि उनके अंदर ओमेगा 3 डाला जाता है। तो लिहाजा अगर आप वो अंडे ले लें जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड एडेड हो तो वो बेहतर हो सकता है। एक तो ये सोर्स है रूटीन में। फिर आप मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। एक तो ये है कि आप अपनी लाइफ में फोकस बेहतर करना चाहते हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड को आपने रूटीन में एंटरटेन करना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के सिर्फ ये फायदे नहीं, और भी बहुत से फायदे हैं, लेकिन मैं प्राइमरीली अगर आप अपने ब्रेन को शार्प करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि आपका जो ब्रेन है उसमें मैक्सिमम वाटर होता है, पानी होता है। ऑलमोस्ट 75% ऑफ योर ब्रेन इज वाटर। इसका मतलब ये है कि आपने ब्रेन को डिहाइड्रेट नहीं होने देना। डिहाइड्रेट होने का मतलब ये है कि इवन 1 से 2% भी डिहाइड्रेशन होती ना आपके ब्रेन को, तो आप में कंफ्यूजन होती, क्लैरिटी नहीं होती, ब्रेन फोगिंग होती, ब्रेन थकावट की तरफ चला जाता है। मैं 1 से 2% की बात कर रहा हूँ, इतनी पानी की कमी होती। इसका सादा असूल ये है, इवन जब आपको प्यास ना भी लगी हो ना तो आप पानी पी लें, ये बेहतर है। यानी कि जब आपको प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, तो इसका मतलब है यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कॉम्प्रोमाइजिंग द ब्रेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग इवन सर्द इलाकों में भी हो ना, या लाग आप कभी यूरोप जाएं तो लोगों के पास पानी की बोतल होती है। हालांकि हमारे जो कल्चर के लोग हैं वो सर्दियों में तो पानी वैसे ही नहीं पीते। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि कितना पानी होना चाहिए। देखिए,
पानी के हवाले से अगर मैं बात करूँ ना तो 8 से 10 गिलास पर एडल्ट को पानी पीना चाहिए, जो स्टैंडर्ड गिलास होता है। हाँ, अगर आप कुछ स्पेशल एरियाज में रहते हैं, हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, जैसे आप पाकिस्तान है, इंडिया या ये वाली बेल्ट है, या स्पेशली अरब कंट्रीज की बात करें, तो वहां पे ये क्वांटिटी बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन वैसे ही ज्यादा होती है। तो अगर आप अपने ब्रेन को शार्प रखना चाहते हैं, तो आपको मैंने ये दो स्ट्रेटजीज बताई, और सबसे पहले इनिशियली आपने अपनी प्लेट से शुरू करना। आपने क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये दो चीजें डिहाइड्रेशन से बचाएं और अपने फैट कंटेंट को प्रिजर्व करें। आपके अंदर क्लैरिटी जरूर आएगी। हाँ, अगली स्टेज क्लैरिटी की होती है कि आप सोशलाइज करें, लोगों से मिलें, एक्सपीरियंस लें, ठीक है, कंफ्यूजन दूर होती, नॉलेज होना चाहिए। तो सोशलाइजेशन से भी आपकी फिर लर्निंग और मेंटल क्लैरिटी आती है। लेकिन प्राइमरी अगर आप यहां से नहीं है ना, तो सोशलाइजेशन भी आपका कोई फायदा नहीं करेगा। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका क्वेश्चन है, प्लीज डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।